हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मगध ज्ञान गेन। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री पर एक वीडियो पहले बना दिया था जो था एक कंप्लीट वन शॉट क्लास 10th के बेसिस पे, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर लिए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स कर लिया था और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कर ली थी। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पे आर एस अग्रवाल ऑथर के ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको बस एक नया कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा, आप पहला वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। और अभी इस वाले वीडियो में बस एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, जो रहेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसमें बस ये 6 चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। इसको याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ, मगर ट्रिक के पहले ये पता कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। यानी अगर एंगल ए और एंगल बी का सम, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, इनका सम अगर 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। मतलब कोई भी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, तो इसके 6 ऐसे इक्वेशंस हैं। तो हमें याद करने का एक सिंपल है, बस ऐसे साइन का कॉस से रिलेशन होता है, टैन का कॉट से होता है, कोसेक का सेक से होता है। ठीक है, बस यही 3 याद करना है चीज़ें। साइन का कॉस से, टैन का कॉट से और कोसेक का सीकेंट से। आप 6-7 बार बोलिएगा साइन का कॉस से, टैन का कॉट से और कोसेक का सेक से, तो आपको ये याद हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री तो है, थीटा कौन सा बना 80 डिग्री, तो ये किसके बराबर होता है कॉस थीटा के। यहाँ पे थीटा क्या 80 डिग्री, तो किसके इक्वल आएगा कॉस 80 डिग्री के। कहने का मतलब अगर आप ऐसा कोई इक्वेशन बना देते हो जिसमें साइन बाहर रहेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो जो आएगा आपका रिजल्ट आएगा वो कॉस थीटा आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो वही रिलेशन साइन का कॉस से, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस का फिर साइन से होगा क्योंकि साइन कॉस एक साथ है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। सिमिलरली टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टैन थीटा, कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा सीकेंट थीटा, और सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेकेंट थीटा। तो ये थे हुए 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करना शुरू कर दोगे तो आपको ये चीज़ आसान लगने लगेगा। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ tan a इज इक्वल टू 8/15। हमें दिया हुआ है tan a 8/15 के इक्वल है एंड a इज एक्यूट, a एक्यूट एंगल है, देन कोसिकेंट a, तो हमारे पास tan a 8/15 है तो कोसिकेंट a निकालना है। तो हम 8/15 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8/15, 8/15 भी लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता है टैन ए किसके इक्वल होता है, टैन ए किसके इक्वल होता है बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है ना। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था पहले वीडियो में, टैन ए या टैन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह 8 है और बेस की जगह 15 है, यानी ये 8 परपेंडिकुलर 15 बेस। तो हम परपेंडिकुलर को 8x मान लेंगे। अगर x को कॉमन फैक्टर माने तो देयरफॉर let perpendicular and base be 8x and 15x respectively। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई, परपेंडिकुलर की आ गई 8x, बेस की आ गई 15x। अब पाइथागोरस याद होगा तो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो मैं हाइपोटेन्यूज ही तो निकालना है। कोसिकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसिकेंट होता है उसका रेसिप्रोकल, तो वो कितना आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हमें हाइपोटेन्यूज की कमी है, तो यहाँ पे हमें बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। मतलब कि परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 8x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर,
बेस कितना है 15, तो आएगा 15x का स्क्वायर, 15x का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये आ जाएगा 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर। अब इसको और आगे करेंगे तो हमारे पास आएगा 289x स्क्वायर, 289x स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे ना, स्क्वायर का ऑपोजिट अंडर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 289x स्क्वायर। अब ये याद होना चाहिए कि 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 289 का रूट कितना होगा 17, एक्स स्क्वायर आ जाएगा बाहर x। तो हाइपोटेन्यूज हमारे किसके इक्वल आ गया x 17x के। अब आ जाते हैं कोसिकेंट ए पे। कोसेक ए किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है 17x, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था 8x। ठीक है, तो ये आ गया 8x। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारा कोसिकेंट ये आया 17/8, 17/8। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया जो कि बहुत सिंपल था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये वैल्यूज पे रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, हर एक एंगल का वैल्यू। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 3 cos स्क्वायर 30, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर 30, तो स्क्वायर को भी छोड़ दो। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, मगर यहाँ पे cos स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सीकेंट स्क्वायर 30। सीकेंट किसका ऑपोजिट होता है, cos का, तो cos 30 सीकेंट 30 ऑपोजिट होंगे, तो cos 30 अगर √3/2 है तो सीकेंट 30 हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे भी सीकेंट स्क्वायर है तो ये भी आ जाएगा ऐसे स्क्वायर, प्लस 2 cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है 1 होता है, ये वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। cos 0 1 होता है, तो ये आ गया 2 1 2 इंटू 1 प्लस 2 sin 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री होता है, sin 90 डिग्री भी 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है √3, तो यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। √3 को बाहर स्क्वायर में ले जाएंगे तो √3 इंटू √3 कितना होगा 3 होगा, तो 3 इंटू 3 9, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 2 इंटू 1 वापस 2, माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये 4 हो जाएगा, दोनों को दो दो ऐड करेंगे 4, 4 माइनस 3 1, तो यहाँ पे आ गया 9/4 प्लस 4/3 प्लस 1। तो इसको और सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 3 से यानी 27, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 12। अब इसको ऐड कर लो 43, 43 में ये 56, 56/12, तो ये आ जाएगा हमारा 56/12। इसको और अगर हम काट लें तो ये आपका 3 से कट सकता है, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट सकता है, तो 4 से 3 बार में, और ये 16, सॉरी 16 नहीं आएगा, 14 आएगा। तो 4 से हम कटिंग कर लेंगे तो 56 14 बार में कटेगा और 12 3 बार में, तुम्हारे पास आ गया 14/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अगर रिमिक्स फ्रैक्शन में लिखना है वैसे भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 4 2/3। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, या तो 14/3 या तो 4 2/3। अब थर्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 8। यहाँ पे हमारा लगेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले जो कॉन्सेप्ट थे। अब देखो हमें या तो वैल्यूज अगर ला सकते हैं, इसके दो अप्रोचेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। या तो हम स्पेसिफिक एंगल्स पे ले आए, यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, या तो इन एंगल्स पे ले आए, या फिर कटिंग करने का सोचें। तो यहाँ पे साइन को अगर हम 90 डिग्री में से इस साइन 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर सॉल्व करें पहले वाले क्वेश्चन को, तो साइन 10 को कैसे लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री।
ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री कितना होगा, साइन 10 डिग्री, तो वही सेम चीज तो रहा, और नीचे है कॉस 80 डिग्री। ठीक है। अब अगर याद होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे 80 डिग्री क्या है, थीटा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कॉस 80 डिग्री। डिनोमिनेटर में भी क्या है, कॉस 80 डिग्री, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया आपका 1। या तो आप ऐसे कर सकते हो जिसमें आपका वैल्यू सेम आ जाए, कटिंग हो गया, या फिर आप कुछ करो ताकि आपका 30, 0, 45, 60, 90 में से एक आए, ताकि आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो। अब आते हैं दूसरे पे, इसमें भी वैल्यूज निकलेंगे नहीं, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री। अगर 90 में से आप 78 माइनस करोगे तो 12 आएगा, तो बात तो बराबर ही रहा, cos 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री लिखें या cos 12 डिग्री लिखें, अपॉन साइन 78 डिग्री। अब यहाँ पर भी देखो 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा के, तो ऊपर आ जाएगा साइन 78 डिग्री, डिनोमिनेटर में भी है साइन 78 डिग्री, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन, इसका भी वैसा ही चलेगा, आपका आएगा tan 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और डिनोमिनेटर में cot 65 डिग्री, और ये याद है tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा के बराबर, तो आ जाएगा cot 65 डिग्री न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी है cot 65 डिग्री, दोनों कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 1। अब आते हैं आगे चौथे क्वेश्चन पे, इसमें हमें साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, इसमें ना 90 डिग्री कहीं पे है, ना कोई स्क्वायर है, ना ही कोई वैल्यू दी हुई है कि साइन 30 रहे तो वैल्यू पुट करें। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करने का आता है अप्रोच, सिंपल रहता है, या तो ये इस, या तो 50 डिग्री प्लस थीटा इस शेप में बन सकता है, या तो ये वाला 40 डिग्री माइनस थीटा ऐसा बन सकता है। तो इसको करने के लिए ना, इस पूरे के पूरे होल को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो कैसे, साइन, इसका लार्ज ब्रैकेट डाल देते हैं, 90 डिग्री माइनस, अब ब्रैकेट में अगर आप 40 डिग्री माइनस थीटा रखोगे तो आपका जो आएगा सेम आएगा। देखो कैसे, मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ कैसे। अब आप ब्रैकेट खोल लो, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, अब ये माइनस और माइनस है तो ये बाद में प्लस बन जाएगा, ये प्लस थीटा आएगा, ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस थीटा आएगा। अब इसको माइनस कर लो, ये आया 50 डिग्री प्लस थीटा, बात तो सेम ही रहा, यहाँ पे भी 50 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे भी 50 डिग्री प्लस थीटा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ना 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा, इस पूरे होल को इस बार थीटा मान लो, इस पूरे होल को एक थीटा 2 मान लो, ठीक है, थीटा 1 है, थीटा 2 है, पूरे होल को, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है cos 40 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आंसर आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा के, तो आएगा cos ब्रैकेट में 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos 40 डिग्री माइनस थीटा। अब ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा हमारा 0। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान था। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो है 4 cot इज इक्वल टू 3, तो हमें इवेल्युएट करना है इसको। तो पहले वापस यहाँ पे वैसा लगेगा, अगर 4 cot 3 है तो 4 को उधर भेजें तो आएगा cot थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब हमें पता है cot थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, तो अब उतना लिखूंगा नहीं, तो बेस को मान लो 3x, परपेंडिकुलर को 4x, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगा लो, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। यहाँ पे x लिखने की भी जरूरत नहीं है, x अगर आप का सब्जेक्टिव एग्जाम रहता है तब लिखने की जरूरत होती है, एमसीक्यूज में x लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ नॉर्मल आप बेस को 3 मान लो, परपेंडिकुलर को 4 मान लो। तो यहाँ पे ऐसे करो, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये आएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये आ गया आपका 25x स्क्वायर, ये आता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का इक्वल, इसका रूट कर दो तो आएगा आपका 5x इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया, 5x के। अब दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो ऐसा हो गया जब आप हाइपोटेन्यूज निकाल लो, जो कि सबसे बेस्ट होता है, या फिर आप पहले इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो ताकि आपका आंसर कॉट में आए और आपका वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर दो, मगर वो लेंथी हो जाता है, तो इसलिए सबसे आसान होता है हाइपोटेन्यूज पहले निकाल लेना।
तो वैल्यूज पुट कर दो। साइन थीटा किसका होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आता है 4/5 या 4x/5, तो 4x/5x, तो x तो x कट जाएगा तो 4/5 ही रहा। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 3/5, वापस साइन थीटा 4/5 प्लस कॉस थीटा 3/5, यहाँ पे आया ऊपर में 1/5, नीचे 7/5, 5 से 5 कैंसिल, आपका आंसर आया 1/7। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो है 13 साइन थीटा इज इक्वल टू 5, देन ये निकालो। तो यहाँ पे वापस लिखो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, 13 को हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो आपको बेस निकालना है। अब देखो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये दोनों रहता है तो ये तो निकाल लेते हैं ऐड करके। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, तो बेस परपेंडिकुलर को इस साइड भेज दो तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस कर लो तो आ जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 18 मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 13 है। तो यहाँ पे आएगा 13, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 169 में से 25 माइनस करो, ये आएगा 144। ठीक है, 144 इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस आ जाएगा आपका रूट 144 जो होता है 12 के इक्वल, होता है 12 के इक्वल। अब आपके पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर तो था ही, हाइपोटेन्यूज भी था। अब वैल्यूज पुट कर दो, 5 इंटू साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो कि 5/13 ही है, वो क्वेश्चन में गिवन था, और -2 कॉस थीटा, 2 इंटू कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी बेस हमने निकाला 12, 12/13 अपॉन टैन थीटा, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 25/13 माइनस 24/13 अपॉन 5/12, यहाँ पे करेंगे और तो आएगा 1/13 अपॉन 5/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 13 इंटू 5, 13 इंटू 5 होता है 65, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका 12 था डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, जब ऐसा रहता है इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसको अगर हम लिखें 1/13 अपॉन 5/12 मतलब 1/13 डिवाइडेड बाय 5/12, करेक्ट। तो अब ये आपने तो पढ़ा हुआ होगा ही कि अगर हम डिवाइड रहता है तो इसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये ऑपोजिट उल्टा हो जाता है, ये वाला उल्टा हो जाएगा, यानी 12 ऊपर चलेगा 5 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/13 इंटू 12/5, यही किया। 12 को ऊपर चला गया 1 से मल्टीप्लाई हो गया यानी 12, 13 को 5 से मल्टीप्लाई 65, तो ये वाला था कॉन्सेप्ट। और यहीं पे आपका आर एस अग्रवाल का जो सॉल्व एग्जाम्पल था वो इतना में ही खत्म हो गया, जो कि बहुत आसान था। तो अगला वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम अपलोड करें तो आपको पता चल जाए।